धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड जिस खुदा अपने खुदा अब्राहीम बाप है, इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता हूँ। कर वह पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरे दास के भीतर से तेरा आत्मा होकर बोले। हो लॉर्ड जिस खुदा अपने खुदाया दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को बुलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो प्रतिदिन कलामे मुकद्दस में हम आगे बढ़ रहे हो, ये परमेश्वर ही का अनुग्रह है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो याकूब के 12 गोत्रों में से आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लेवी गोत्र की बात करूंगा और लेवियों के विषय में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सारी बातें जानने का हम प्रयास करेंगे। क्यों लेवी गोत्र को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का खुदावन ने अपने लिए चुन लिया था, और क्या है लेवी गोत्र का रहस्य, वो सारी बातें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुछ रेफरेंस बुक ऑफ जाशेर से भी आप लोगों के साथ मेंशन करूंगा, तो बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लेसन की नींव रखिए। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति 29 की 34 से, और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। फिर वे गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, और लेवी के नाम का अर्थ जुटाना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब जब लिया के तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो मेरे भाई और बहनों उसने उसका नाम लेवी रखा। और लेवी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, और ये पुत्र उसका एक है इतना बहादुर और शक्तिशाली बेटा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जिन दिनों में शकेम ने दीना को भ्रष्ट कर दिया था, पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। उन दिनों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक शिमोन और एक लेवी, मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। कोई भी अपनी बहन के साथ हुए दुर्व्यवहार का, मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। लेकिन बुक ऑफ जाशर से आप लोगों के सामने रेफरेंस रख रहा हूँ कि कलाम में बुक ऑफ जाशर से भी आपके सामने रेफरेंस रखूंगा। यहाँ पर शकेम और उसके पिता हमोर का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो झूठ था वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसके विषय में प्रेरितों के 11:34 में भी थोड़ा सा लिखा हुआ कि उन्होंने 7 जातियों को तहस नहस कर दिया था। क्यों 7 जातियों की रोता में मेरे भाई और बहनों याकूब के 12 पुत्र खड़े हो चुके थे, 11 खड़े हो चुके थे। वो सारी बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं कलाम मुकद्दस से बुक ऑफ जाशर का रेफरेंस दे रहा हूँ, उससे उसकी तुलना नहीं कर रहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर शकेम और हमोर के मन में मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लाशा भरी हुई थी कि याकूब के जितनी भी धन संपत्ति है हम दीना के द्वारा उसे अपनी कार लेंगे। और ये बात जब शकेम और हमोर, ये बुक ऑफ जाशर का रेफरेंस है,
मोर स्केम और हमोर कर रहे थे, तो दीना ने इस बात को सुन लिया था। अब दीना के पास एक उसकी सहायता के लिए एक दनवलोर जिस खुदाबंद खुदा का याकूब के घराने से यानी कि याकूब के घर से ही गई हुई उसके साथ एक दासी थी। उसने अपनी दासी के द्वारा मेरे भाई और बहनों जब अपने पिता याकूब को सारी बातें कह सुनाई तो शमोन और लेवी भी वहां पर थे। अब लेवी और शमोन का क्रोध क्यों भड़का था शकेम और हमोर के तरफ धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा वो सारी बातें बड़े इम्तिनान से आप लोगों के सामने करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे भाई और बहनों वहां पर जो शकेम और हमोर की बातें लेवी अब जान चुका था, शमोन भी जान चुका था, तो वहां पर मेरे भाई और बहन धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का आखिर क्यों शमोन और लेवी ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी। अब लेवी और शमोन जब खेत में गए तो खेत से जब घर लौटते हैं उन्हें पता चलता है कि वो दासी आकर याकूब के सामने बातें कर रही थी और दासी ने मेरे भाई और बहनों जब शमोन और लेवी को नहीं देखा तो उन्होंने सारी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उन्हें उनसे एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी कि अगर तुम लोग खतना ना कराओ तो हम खतना रहित लोगों से अपनी बहन की शादी नहीं कराएंगे। अगर तुम लोग खतना करते हो तो उसके बाद हम अपनी बेटियां तुम्हें दिया करेंगे उनके, और तुम्हारी बेटियां हम लिया करेंगे। उसके और हमोर के मन का जो छल कपट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और उसके बाद उन्होंने धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का लाशा बड़े मान से अपने पूरे घराने को धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पूरी सिटी को शकेम सिटी के जितने भी लोग थे उन्हें मना लिया था। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अब वहाँ पर शमोन और लेवी ने जो उनके साथ किया था वो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि सब अब 3 बार इसका रेफरेंस बुक ऑफ जाशिया का रेफरेंस बाइबल में दिया हुआ, तो मैं उसी के चलते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का थोड़ा सा नॉन कंटेंट जोन में मैं गया हूँ, थोड़ा सा उधर से धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का इधर किया है और वो बीच की बात आप लोगों को बताई है। आगे चलकर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का लेवी गोत्र के विषय में जितनी बातें मुझे जितना खुदाबंद ने ज्ञान दिया वो सारी बातें आप लोगों से करूँगा। अब उसी पुस्तक कलाम मुकद्दस उत्पत्ति 34 के 25 से 30 दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने जो दीना के भाई थे अपनी अपनी तलवार से उस नगर में निर्धारक घुस का सब पुरुषों को घात के। सब पुरुषों को क्यों घात कर डाला था उसने। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब दीना और उसकी सखियां जो थी मेरे भाई और बहनों वहाँ पर वो एक उत्सव को देखने के लिए गई हुई थी। बड़ी उस समय बड़ी सभा से जब दीना को शकेम उठाकर ले गया तो इन नगर वालों ने थोड़ा भी शकेम और हमोर का विरोध नहीं किया था। जो शकेम था ये एक प्रतिष्ठित पुरुष था। ये मेरे भाई और बहनों हमोर के बाकी पुत्रों से सबसे ज़्यादा मान समृद्धि धन दौलत में मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का आगे बढ़ा हुआ था। अब इसका विरोध किसी ने भी नहीं किया कि हमारे देश में ये परदेशी रह रहे ये वो। अब सब नगर को क्यों उन्होंने घात कर दिए थे उसके पीछे भी रीज़न ये था। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब असत्य के खिलाफात में कोई खड़ा नहीं होता तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कहीं ना कहीं जाकर ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। अगर एक भी खड़ा हो जाए तो बाकी खुदाबंद धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अपने आप ही लोगों के मन को प्रेरता जाएगा। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफात में मेरे भाई और बहनों एक पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे बड़ी सी लहर उठ खड़ी होगी और वो भ्रष्टाचार वो भ्रष्टी लोग दबाए जाएंगे लेकिन उनको खड़ा ही नहीं होता। ये धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अगर जिसके पास 4 पैसे हो तो उसके खिलाफ में तो वैसे ही लोग खड़े नहीं होते।
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुछ ऐसा ही याकूब की पुत्री दीना के साथ भी हुआ था, लेकिन दीना ने जो बीच की बात थी वो अपनी दासी के द्वारा याकूब और शमौन उसके भाई शमौन और लेवी ने भी जो सुना था वो मैं अब आप लोगों से बुक ऑफ जाशर से रेफरेंस से बता रहा हूँ। अब आगे क्या हुआ कि उन्होंने पूरे नगर को नष्ट कर दिए थे, उसके पीछे का रीज़न यही था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस्य। अब 26 में कहता हमोर उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के गार से निकाल ले गए। हम लोग जब पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि उसे धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस्य निकाल ले गए का अर्थ है कि उन्होंने जबरदस्ती उसे अपने गार में रखा हुआ था। क्योंकि मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसे मैंने आप लोगों से बात बताई वैसा ही उन्होंने शकेम और हमोर को हम एक तरफा देखते हैं कि यहाँ पर लेवी और शमून ने गलत किया, उन्होंने उन्हें जान से मार डाला। मेरे भाई और बहनों सत्य तो ये है कि जैसे नीति वचन कहता है जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी बननी भी होगी। और इस बात को इस सत्य को कोई भी नहीं जानता था जो शकेम और हमोर के बीच की बातचीत थी। इसी के चलते बाकी सात राज्यों की जो सात जातियां जो थी, सात राजा जो थे वो याकूब और उसके पुत्रों के खिलाफ फात में हो चुके थे। और मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है मरा। याकूब के पुत्रों ने गात दीना को शकेम के गात से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने गात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया था कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गायें बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया सब को, और उनका बाल बच्चे और स्त्रियों को भी हर ले गए। वन गार में जो कुछ भी था उसको भी उन्होंने लूट लिया। ये सारी लूटपाट और सारा मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उन्होंने मन में ऐसा सोचा था कि हम याकूब के भेड़ बकरियां धन दौड़ संपत्ति सब को रख लेंगे। और जब ये बातें दासी याकूब से कह रही थी, क्योंकि दीना ने उसको कहने के लिए समाचार भेजा हुआ था, जब ये बातें उसके दोनों बेटों को पता चली तो उन्होंने बाकी 7 राजा जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इसके बाद उन्होंने नष्ट किया, तो उन्हें भी इसी रीति से तहस नहस किया था और उनका भी जो कुछ था वो सब चुराया। सब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तलवार के बल से अपने बल से ताकत से सब कुछ ले आए थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा कलाम में मुकद्दस फरमाते का दूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। और जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ बुक ऑफ जाशर का, मैं बीते दिनों से बहुत लंबे समय से मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ। और जो बातें धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो 30 में कहता तब याकूब ने शमौन और लेवी से कहा, तुमने जो ऐसे देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर कनानियों के बीच में रह रहे थे। मेरे भाई और बहन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का और उसके आस पास के क्षेत्र के 7 राजाओं ने मिलकर याकूब के पुत्रों पर हमला किया था। बुक ऑफ जाशर के रेफरेंस रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। और जो याकूब ने कहा था वो ऐसा हुआ भी। पूरा संसार एक शब्द के द्वारा रचा गया हो और शब्द अहमियत रखते हैं। जब मैं रिबका की बात करता हूँ तो मैंने रिबका के विषय में आप लोगों को बताया था, जब वो याकूब को अपने मामा लबान के घर पर भेजने वाली थी तो कहते मैं एक ही दिन से तुम दोनों से क्यों रहित हो जाओ। और वो एक दिन हमें प्रकाशित वाक्य 18:8 में मिलता है। आपके मुंह के शब्द अहमियत रखते हैं।
कम बोलिए, नाप तोड़ कर बोलिए और वो शब्द बोलिए जिससे दूसरों की उन्नति हो। हमें धीरे धीरे कर्म सीख मानित बनना है। तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसकी ओर उसने कहा फॉलो मी। दो ही शख्स बाइबल में हमें ऐसे मिलते जो कहते हैं फॉलो मी, एक पौलुस और दूसरा हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी। पहले वो और फिर पौलुस। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, कोई जजमेंटल ना करे कि इसने पौलुस का नाम पहले लिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज। अगर उसके मानित बनना है तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो जितना बोलता था वो पूरा पूरा कहता कि मैं नीति वचन से बातें करूंगा। वो दृष्टांतों से बातें करता, लेकिन वो भाव बातें किया करता था जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाती थी। आज लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो मुंह में आता है घंटों घंटों फोन पर, मैं कहता हूँ एक एक बात का हिसाब देना पड़ जाएगा। तो चलिए कलाम मुकद्दस की ओर रुक करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा क्या वे हमारी बहन के साथ वैश्य के समान बर्ताव करे। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हम बर्ताव करे। और आगे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। थोड़ा सा बीच का पोर्शन स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए निगमा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बुक ऑफ एक्सोडक्स निगमन की पुस्तक उसकी 2 की 1 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा यहाँ पर। फिर लेवी गोत्र की बात करूंगा। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वे स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये देखकर कि वे बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा जावे और उसे छिपा ना सके। तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कासों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यहाँ पर फिर जब लेवी गोत्र को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का रिप्रेजेंट होता हुआ हमें दिखाई देता। आपको लोगों को मालूम है जब वो लोग मिस्र में रहकर मेरे भाई और बहनों गुलामी में चले गए थे, वहाँ पर बेदारी किया करते थे। वहाँ पर वो लोग मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बाती के परीक्षा में जैसा कलाम मुकद्दस भी फरमाता है। निकालिए मेरे साथ निगमन 1:11 कहता है इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर बाढ़ डाल कर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामासैस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता आया हूँ। अब यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उन्होंने पूरा मिस्र में जब रह रहे थे तो वो बेगारी पर लगे हुए थे, वो बाती के दुखों से परिश्रमों से। अब आपको मान में बुक ऑफ जाशिया का फिर रेफरेंस दे रहा, वो बताता है कि लेवी गोत्र के जो लोग थे वो कभी भी बेगारी में नहीं गए थे। वो कभी भी मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मिस्र में परदेसी होकर रह रहे थे, लेकिन वो मजदूर नहीं बने।
क्योंकि वो मिस्रियों के छल कपट के विरोधता में खड़े हो चुके थे। लेवी गोत्र हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफात में हमें खड़ा हुआ दिखाई देता, तो वो उनके छल कपट को जानते थे। यहाँ पर जब वो फिरौन मर जाता है, जो फिरौन यूसुफ को जानता है, नया फिरौन जो गद्दी पर बैठता, फिरौनों के रहस्य को भी बुक ऑफ जाशर से जिस दिन आप लोगों के सामने रखूंगा वो भी आप लोगों को बड़े इम्तनान से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर बुक ऑफ जाशर से फिर रेफरेंस दे रहा हूँ। बुक ऑफ जाशर बताता है कि लेवी गोत्र कभी भी उनके अधीन नहीं हुए। आपको मालूम है पूरा महीना वो काम किया करते थे, और महीने के अंत के दिन जो हुआ करते थे उनमें जो उन पर सरदार नियुक्त किए जाते थे वो भाग जाते थे। ऐसा मान लीजिए आज के समय में कि 2829 दिन थी काम किया, और जब पगार लेने का समय आया तो सरदार ही गायब। आज की भाषा में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के किसी ठेकेदार के अधीनगी में लेबर कार्य करी, ठेकेदार ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के 25 तारीख के बाद गायब हो जाए तो बाकी लेबर कहाँ जाएगी जो पूरा 25 दिन काम कर रही है। वो उनके छल कपट को जानते थे। अब खुदावन ने लेवी गोत्र को क्यों अहमियत दी, क्यों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का अपने लिए चुन लिया था, अपने लिए खड़ा कर लिया था, क्योंकि खुदावन जानता था कि ये लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का कभी भी किसी के दीनगी में नहीं गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत त्याग से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। और यहाँ पर लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर दिया। वे स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब वो पुत्र उत्पन्न होता है तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाएगा समय रहे, उसके बाद उसे 3 महीने तक छिपा रखते हैं। और जो नया जज आता हुआ, नया ये वही मूसा है जिससे कहा गया था कि तुझे किसने हम पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रधान ठहरा है। लेवी गोत्र की सारी बातें करूंगा, थोड़ा सा गला खराब है आज, बस इतना ही। बाकी कल आप लोगों से फिर बड़े इम्तनान से बात करूंगा। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा बोले रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू जैसे धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को लोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से कर मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। सबको जय मसीह की।